हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली जिस नोटिफिकेशन का आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन कल रिलीज कर दिया गया है फेज सेकंड के लिए, और आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। सेशन जो आपका रहेगा वो 24-25 रहेगा। आज से एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आपको ये दिल्ली में देखने को मिलेगी, और अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं 52 सब्जेक्ट्स में 1070 सीट्स के आसपास, जो कि मैंने काउंट की हैं। तो लगभग 1069 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो आपका एडमिशन है उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन जब आपको पता है कि सिर्फ इंटरव्यू होगा तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होंगी, तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या है वो आगे हम देखेंगे। साथ यहाँ पे फेलोशिप फॉर ऑल है। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फायदा ये है कि अगर आपके पास कुछ फेलोशिप नहीं है, जैसे कि अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, तब भी यहाँ पे आपको मिनिमम 8,000 रुपये फेलोशिप आपको मिल जाएगी, जिसके लाभ के साथ आप पीएचडी अपनी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, ये यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि यहाँ पे सभी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सिर्फ लिमिटेड कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपको ये वीडियो डिटेल्स में देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सभी पॉइंट्स कवर करूंगा, और जितने भी आपकी क्वेरी हैं इस पीएचडी एडमिशन को लेके वो सभी हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे और सभी पॉइंट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि ये आप पीएचडी एडमिशन के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनाएं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप रिसर्च प्रपोजल में हेल्प ले सकते हैं। सभी कैंडिडेट हमारे पास पीएचडी स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन आप ले सकते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं, थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में, सिनॉप्सिस या एसओपी में, पीएचडी पे अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स के, तो ये हमारी ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है www.theteacherexam.com, विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फ्लैग चेक एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। किसी भी सर्विस से संबंधित कोई रही है तो आप हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल या फिर मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम नीचे चलेंगे और बात करें आपके एंड पॉइंट्स के बारे में। तो पीएचडी प्रोग्राम फेज सेकंड के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। ये सेशन आपका 24-25 है, यानी अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फेज सेकंड का नोटिफिकेशन 24 का मांगा गया है। अब यहाँ पे 25 का आएगा, वही आपके जून के बाद, यानी वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास आ सकता है, जो 2025 फेज फर्स्ट का है। तो ये अभी 2024 के फेज सेकंड का आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएँ तो बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका स्टार्ट हुआ है वो 25 तारीख यानी कल से स्टार्ट हुआ है, और आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसका जो क्लोज होगा वो आपका 9 मई को होगा, यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, और उससे पहले फॉर्म आप भर दीजिएगा। यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे 13 मई से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपका चलने वाला है 6 जून तक। तो ये आपकी इंटरव्यू की डेट दी गई है। बहुत ज़्यादा समय आपको इंटरव्यू में भी नहीं मिल रहा है। आप अपने जो रिसर्च प्रपोजल आप बना रहे हैं उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे चूंकि जब देखिए, जब आपका सिर्फ इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो आपके रिसर्च प्रपोजल के जो टॉपिक है, या फिर आपने जो उसमें कंटेंट लेके गए हैं, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, उसी के आधार पे आपका ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो यहाँ पे अब आपका जो सिर्फ इंटरव्यू है तो आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके साथ यहाँ पे अन्य डेट्स दी गई हैं। आप 15 जून तक अपनी पीएचडी की फीस सबमिट कर सकते हैं और पीएचडी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। बहुत बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो फाइनली ये नोटिफिकेशन अब आपको देखने को मिल जाएगा। ये अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम अभी ऑफिशियल साइट विजिट करके आपको बता देंगे। इसके साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो अगर आप SC ST PWD हैं तो आपको 300 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रिमिनल हैं तो 750 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो आपकी एप्लीकेशन फीस हो जाती है, जब फॉर्म भरेंगे तभी आप ये फीस पे कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ये सभी जो आपके स्कूल हैं उनके लिए आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं,
तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल जो फॉर्म भर पाएंगे फॉर एडमिशन टू फेज सेकेंड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25, द स्कोर्स ऑफ नेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन जून 2024 दिसंबर 2024। यानी यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने जून 2024 का नेट दिया है या फिर आपने दिसंबर 2024 का नेट दिया है और उसमें आपकी कोई भी कैटेगरी आपकी आई है, जैसे कि कैटेगरी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, यानी अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई हुए हैं या फिर आप नेट क्वालीफाई हुए हैं या फिर आप पीएचडी ओनली क्वालीफाई हुए हैं, तब फॉर्म आप भर सकते हैं। यानी यहाँ पे जून 2024 और दिसंबर 2024 के नेट के स्कोर को ही कंसीडर्ड किया गया है। तो इसके प्रीवियस ईयर नेट अगर आप क्वालीफाई हैं, जैसे कि जून 2024 से पहले आपने नेट या जेआरएफ क्वालीफाई किया है, तो आप एक बार ऑफिशियल साइट जो दिया गया है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम प्रीवियस ईयर नेट या जो जेआरएफ क्वालीफाई हैं तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो आप वो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अभी तो फिलहाल नोटिफिकेशन के अनुसार आप जो यहाँ पे जून 2024 है और दिसंबर 2024 का नेट का जो स्कोर है उसी को कंसीडर्ड किया गया है। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी एंड इंटरव्यू जो आपका होगा वो उसी रिसर्च प्रपोजल के आधार पे होने वाला है। तो यहाँ पे बताया भी दिया है कि आप जब फॉर्म भरिएगा तो आपको रिसर्च प्रपोजल के साथ यहाँ पे अन्य डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम के बदल ले सकते हैं। अन्य पॉइंट्स दिए गए, आप इन्हें चेक कर लीजिए। नीचे आए, इसके साथ यहाँ पे ये फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स भी होने चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें, बात करें कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए मैं अभी ऑफिशियल साइट आपको विजिट करके बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पहले आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये सब कुछ होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आप इनको अपना देख लीजिए। इसके साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आपको जो भी आवश्यकता लगेगी तो अपलोड करने पड़ेंगे। ऑनलाइन फीस आप अपनी पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और भी मेंशन किया गया कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर फेज सेकंड। तो बताया गया कि कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन फेज सेकंड एंड आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन इन फेज सेकंड मस्ट अप्लाई इन फेज सेकंड। तो यानी बताया गया कि अगर आप फेज फर्स्ट में एलिजिबल थे और आप यहाँ पे सेकंड में भी एलिजिबल हैं और फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई इशू नहीं है। यानी आप फॉर्म भरेंगे, हो सकता है फीस देने से आपको छूट मिले, लेकिन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये आपके अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप इनको यहाँ से रीड कर लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे नीचे आए हैं, सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो ये सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं वो दोस्तों आपकी कैटेगरी वाइज दे दी गई हैं। सीट्स लगभग 1070 के आसपास हैं और 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपकी सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं और काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स इस यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे थे। ये आपकी जो पीडब्ल्यूडी की हैं, ये ईडब्ल्यूएस की हैं, एसटी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के हैं और ये अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। तो सीट जो आपकी अलग अलग दे दी गई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल सीट्स नहीं बता दी गई हैं कि कितनी उस सब्जेक्ट में है, लेकिन आप अपने जो कैटेगरी है उसके अनुसार सीट चेक कर सकते हैं। मैं सब्जेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अरबिक है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, इंग्लिश है, जर्मनिक एंड रोमन स्टडीज़ है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है, लिंग्विस्टिक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी स्टडीज़ है, हिंदी है, पर्शियन है और आप फिलोसफी, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, सोल्वनिक एंड फिनो उर्गियन स्टडीज़ है, उर्दू है, फाइनेंस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स, एजुकेशन, बायोफिजिक्स, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। इसके साथ यहाँ पे ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, काउंटिंग, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशल वर्क, अफ्रीकन स्टडीज, ईस्ट एशियन स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ला, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, जियोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, जियोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस। आप यहाँ पे होम साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स साइंस एंड क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं, 1070 के आसपास सीट्स हैं जिनमें फॉर्म आप भर पाएंगे। की सीट एंड सब्जेक्ट हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे नीचे आए और किसी प्रकार की क्वेरी है तो ये आपका यहाँ पे हेल्प दिया गया है। सभी कैंडिडेट्स के लिए ये है और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से दिया गया है। तो अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी तो वर्किंग टाइम में आप यहाँ पे कॉल करके या फिर आप यूनिवर्सिटी आप विजिट करेंगे तभी आप यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो जाता है। अप्लाई कैसे करना है आगे हम बताएंगे, उससे पहले आपको यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट्स क्लियर कर दें जो कि आपके हो सकता है एक कॉमन क्वेश्चन हो। एक तो यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी नो एग्जाम है। यहाँ पे इंटरव्यू सिर्फ आपका कंडक्ट कराया जाएगा जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो आपका सिलेक्शन होगा वो 70-30 के रेशियो पे होने वाला है। देखिए, अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा। और जो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट पीएचडी ओनली या फिर नेट क्वालीफाई हैं तो उनका क्या होगा, एक स्कोर निकाला जाएगा। तो 70% स्कोर, आप जो 70% वेटेज है आपके पीएचडी जो नेट का स्कोर है उसको दिया जाएगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा।
जो कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। बाकी जेआरएफ है तो आप अपना डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये इंटरव्यू के समय आपकी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कि यहाँ पे 70-30 के रेशियो में होने वाली है। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे अन्य पॉइंट्स की, जैसे कि यहाँ पे कि अगर आप हमारे पास सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो क्या हम यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नेट जेआरएफ है गेट कुछ होगा तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर नेट क्वालिफाई हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने जून 2024 से या फिर दिसंबर 2024 से पहले आपने जो अपना जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफाई किया है, तो क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल। देखिए दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पे तो दी नहीं गई है। तो आप एक बार, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक बार यूनिवर्सिटी से संपर्क कर लीजिए। अगर आपके पास जेआरएफ है या फिर प्रीवियस ईयर नेट क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ये आप जब फॉर्म भरेंगे तभी शायद आपको पता चलेगा, या फिर आप एक बार यहाँ पे ये दिया गया है संपर्क आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, और वहाँ उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें फेलोशिप की, तो देखिए फेलोशिप यहाँ पे आपको मिलेगी 8,000 रुपये पर मंथ। अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, जिनके पास जेआरएफ होगा, तो जो जेआरएफ की स्टैंडर्ड फेलोशिप है, जैसे कि आपकी 35,000 के आसपास आपकी स्टैंडर्ड फेलोशिप है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना पड़ेगा, ये आपके लिए मैंडेटरी है। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद जरूर लीजिए। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट पीएचडी स्कॉलर हैं, और इसके पहले बहुत से कैंडिडेट्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं उनमें सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप चाहें तो हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारा नंबर दिया गया है 98387778 लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ अन्य पॉइंट्स थे। इसके अलावा पे अगर हम बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका एडमिशन है, एडमिशन 2025-26 ये देखेंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप में थोड़ा सा अच्छा खुलेगा, क्योंकि हमारे में यहाँ थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम थी इसलिए ऐसा ओपन हुआ है। तो आप यहीं पे आप देखेंगे ये पीएचडी एडमिशन का पेज बनाया गया है, तो यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ पे अप्लाई करने का एडमिशन 2025-26 फेज सेकंड 2024-25 सेशन यहाँ पे बताया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर पीएचडी फेज सेकंड, तो यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे ये आपकी एप्लीकेशन फीस के साथ ये यहाँ पे डिटेल्स दी गई। तो आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, न्यू यूज़र हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने आप को क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये दोस्तों आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे सेशन 24-25 के लिए फेज सेकंड के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते जरूर फॉर्म भरिए। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, फाइनली यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मैंने आपकी जितने भी पॉइंट्स थे पीएचडी से संबंधित उनको सॉल्व करने का प्रयास किया है। अगर एक आध पॉइंट छूट गया है तो आप फॉर्म भरने से पहले उसे चेक कर लीजिएगा। अब हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए, और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।